गैस आधार के माध्यम से एईपीएस ट्रांजैक्शन करते समय हमारे सीएसपी संचालकों को अब एक नया एरर आ रहा है। और बता दें कि ये जो प्रॉब्लम है, ग्राहक को न ही बैलेंस इंक्वायरी करने दे रहा है, न ही मिनी स्टेटमेंट निकालने दे रहा है, न ही बैलेंस विड्रॉल करने दे रहा है। यहाँ पर सीएसपी संचालक के साथ साथ ग्राहक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ग्राहक जो है कि बैंक का भी चक्कर लगा चुके हैं, इसके बावजूद भी यह एरर आ रहा है। देखिए, अगर आपके पास आपके एईपीएस में अगर यह एरर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपके पास नहीं आएगा, आज नहीं तो कल आपके भी दरवाजे पर जरूर दस्तक देगा। क्योंकि एईपीएस में अगर कोई भी नया एरर आया है, कोई भी नया प्रॉब्लम आया है, तो इसके प्रभाव से कोई भी सीएसपी संचालक बच नहीं पाया है। आज या तो कल कहीं ना कहीं उसी प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ा है। तो बेसिकली जैसे ही आप लोग किसी ग्राहक का जो है कि खासतौर से यहाँ पर कुछ बैंकों की बात करूँ, जैसे कि यह प्रॉब्लम आ रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, इन गिने चुने 4-5 बैंकों में ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा यह जो प्रॉब्लम है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ग्राहक जो है कि बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए, चाहे विड्रॉल करने के लिए आधार डिटेल डाल करके, इसके बाद जैसे ही ग्राहक का फिंगर स्कैन कर रहे हैं तो फिंगर स्कैन करते ही यह प्रॉब्लम लिख करके चला आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसे ठीक करेंगे जिससे कि सीएसपी संचालकों के साथ साथ ग्राहकों का भी फायदा हो, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली जैसे ही आप लोग खासतौर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करूँ, तो जैसे ही आप लोग किसी ग्राहक का जो है कि आप लोग बैलेंस विड्रॉल करने जाते होंगे, ठीक है, तो बैलेंस विड्रॉल करते ही यानी कि ग्राहक का फिंगर स्कैन करते ही आपके सामने इस तरीके का एरर आता है, जिसमें लिखा रहता है टेक एरर वन रिलेटेड टू एबीआईएस इंटरेक्शन। ठीक है, ये प्रॉब्लम लिख करके आ रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे कि यह प्रॉब्लम क्या है और इसे कैसे ठीक करेंगे। देखिए, इसमें आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो एरर आ रहा है आप लोग को, यह एक टेक्निकल एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टेक एरर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर टेक्निकल एरर आया हुआ है कंपनी की तरफ से। इसके बाद लिखा हुआ है टेक एरर वन रिलेटेड टू एबीआईएस इंटरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एबीआईएस का क्या मतलब होता है, तो देखिए एबीआईएस का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर देखिए एबीआईएस पीआईए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पर जैसे ही ग्राहक अपना फिंगर लगा रहा है तो फिंगर लगाते ही जो है कि ग्राहक का फिंगर स्कैन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर बायोमेट्रिक डिवाइस भी सही है, आपका एईपीएस भी सही है, लेकिन यहाँ पर ग्राहक का जो है कि फिंगर स्कैन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, आप लोग को तो पता ही है कि इस समय जो है कि अगर एक प्रॉब्लम बैंक अकाउंट में है तो उसे 3-4 तरह से जो है कि कंपनियां प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर लिंक ना होने पर कभी कभी तो सस्पेक्टेड फ्रॉड आता है, कभी एरर कोड 59 आता है, कभी तो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है ये लिख करके आता है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो रीजन है जिसकी वजह से आप लोग का ये प्रॉब्लम आ सकता है और आप लोग इसे ठीक भी कर सकते हैं। पहला देखिए रीजन तो ये है कि जो है कि अकाउंट में हो सकता है कि केवाईसी अपडेट ना हो। तो ऐसे में अगर आपके पास भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अगर ग्राहक आते हैं तो उनके साथ भी अगर ये इशू आता है तो आप लोग उन्हें एक बार भेज दीजिए कि जाकर के पोस्ट ऑफिस में अपना केवाईसी अपडेट करा लें। और केवाईसी अपडेट जैसे ही कंप्लीट करा लेते हैं तो आप लोग उन्हें एक बार बुला करके जो है कि जरूर चेकआउट कर लीजिए 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर में, जैसे कि उनका जो है कि एईपीएस काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, पहला कंडीशन तो ये है कि हो सकता है केवाईसी अपडेटेड नहीं होगा। सेकंड कंडीशन ये है कि हो सकता है कि ग्राहक का फिंगर सही जो है कि यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट सही तरीके से नहीं होगा या फिर फिंगर अपडेटेड नहीं होगा। ठीक है, किसी तरह की छेड़खानी हो गया होगा, जैसे कि फिंगरप्रिंट किसी तरीके से कट गया होगा या फिर जो है कि कोई और दिक्कत हो गया होगा जिसकी वजह से उसका फिंगर सही से स्कैन नहीं कर पा रहा है। तो अगर ऐसे केस में अगर आपके पास ग्राहक आते हैं तो आप लोग जो है कि एक बार जो है कि उनका फिंगर बढ़िया से लगा करके देख लीजिए, दूसरा फिंगर लगा करके देख लीजिए अगर आपके पास ये एरर आता है तो। नहीं तो ग्राहक को बोलिए कि जा करके अपना फिंगर अपडेट करा ले। लेकिन यहाँ पर 90% केस में ऐसा होता है कि जो है कि ग्राहक के खाते में एईपीएस इनेबल नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में एईपीएस को ग्राहक को जो है कि बोलिए कि इनेबल कराया जा करके, साथ में एईपीएस को इनेबल कराने के साथ केवाईसी अपडेट फुली करा ले, जिसकी वजह से आने वाले समय में इन फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, इस एरर का यही मतलब है जो यहाँ पर लिख आ रहा है कि टेक एरर वन रिलेटेड टू एबीआईएस इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एबीआईएस के द्वारा ही यहाँ पर इंटरेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो आई होप कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।